पारस पत्थर और आलसी व्यक्ति, समय के सदुपयोग की सीख। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक छोटा सा राज्य था, जहां राजा वीरसेन का शासन था। यह राज्य अपनी संपन्नता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां एक व्यक्ति था जो अपनी आलस्य और सुस्ती के कारण पूरे नगर में बदनाम था। उसका नाम था माधव, आलसी माधव। माधव एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। वह जब भी कोई काम करता तो उसमें निपुणता दिखाता, लेकिन समस्या यह थी कि वह काम करने से बचता था। उसे आराम करना पसंद था और वह हमेशा सोचता कि काश उसे बिना मेहनत के ही अपार धन प्राप्त हो जाता। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, बेटा समय बहुत कीमती होता है, इसे व्यर्थ मत गवाओ, मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी। लेकिन माधव उनकी बातों को अनसुना कर देता और दिन भर इधर उधर घूमता रहता। एक दिव्य संयोग। एक दिन माधव जंगल में घूमते हुए एक साधु से मिला। वह साधु दिव्य तेज से चमक रहे थे। माधव ने साधु को प्रणाम किया और उनसे कुछ आशीर्वाद मांगने की सोची। साधु ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, वत्स, तुम जीवन में क्या चाहते हो? माधव ने तुरंत कहा, मुझे अपार धन चाहिए, लेकिन मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। साधु मुस्कुराए और अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। उन्होंने कहा, यह पारस पत्थर है, इसे जिस भी धातु को छुओगे वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन एक शर्त है, यह केवल 1 महीने तक काम करेगा। उसके बाद यह पत्थर अपनी शक्ति खो देगा। तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन है। माधव बहुत खुश हुआ और साधु को धन्यवाद देकर घर आ गया। आलस्य के कारण समय की बर्बादी। माधव ने सोचा कि अब तो वह बहुत अमीर बनने वाला है, लेकिन उसकी पुरानी आदतें नहीं गईं। पहले दिन उसने सोचा कि अभी तो बहुत समय है, कल से काम शुरू करूंगा। अगले दिन भी उसने यही सोचा। इसी तरह एक एक करके दिन बीतते गए। जब केवल 10 दिन बचे तो उसे चिंता हुई। उसने कुछ लोहे के टुकड़े इकट्ठे किए और पारस पत्थर से छूकर सोने में बदल दिए। लेकिन फिर उसे लगा कि यह काफी नहीं है। उसने सोचा, अभी तो 10 दिन और हैं, कल थोड़ा और कर लूंगा। धीरे धीरे और भी दिन बीतते गए। माधव हर दिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर टालता रहा। अंततः आखिरी दिन आ गया। समय की कीमत का एहसास। माधव ने जल्दी जल्दी बहुत सारा लोहा इकट्ठा किया और उसे सोने में बदलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, पारस पत्थर ने अपना जादू खो दिया। अब वह सिर्फ एक साधारण पत्थर बन चुका था। माधव फूट फूट कर रोने लगा। उसके पास यह अनमोल अवसर था, लेकिन उसने अपने आलस्य और टालमटोल की आदत के कारण उसे गंवा दिया। अगर उसने पहले दिन से ही मेहनत की होती तो वह अपार धन कमा सकता था। उसी समय वही साधु फिर से वहां प्रकट हुए। उन्होंने माधव को रोते देखा और कहा, वत्स, तुमने पारस पत्थर को खो दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक और पारस पत्थर देता हूँ। माधव आश्चर्य से बोला, क्या सच में? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, वह पारस पत्थर है, समय। यदि तुम समय का सदुपयोग करोगे तो जीवन में जो चाहोगे वह पा सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे आज पछता रहे हो। माधव का परिवर्तन। इस घटना ने माधव की जिंदगी बदल दी। उसने कसम खाई कि वह अब से कभी भी समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी कला और बुद्धिमत्ता से विजयगढ़ के सबसे समृद्ध व्यक्तियों में से एक बन गया। अब लोग उसे आलसी नहीं, बल्कि परिश्रमी माधव कहते थे। वह राजा का प्रमुख सलाहकार बना और पूरे नगर में उसके समय प्रबंधन और मेहनत की मिसाल दी जाने लगी। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय ही असली पारस पत्थर है। यदि हम इसका सही उपयोग करें तो हमारा जीवन सोने के समान चमक सकता है। लेकिन अगर